गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू इन आयुर्वेद चैनल सुवर्ण बेस्ट 2024-2025। ठीक है, आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। देखो, क्रिया शरीर चेतन सर देने वाले, लेकिन चेतन सर कुछ काम के कारण बाहर गाँव गए हैं। ठीक है, उनके आने तक, जब तक उनके आने तक क्रिया शरीर का टॉपिक्स मैं लेता हूँ। ठीक है, जैसे वो आते हैं फिर वही क्रिया शरीर आपके टॉपिक, क्रिया शरीर सहित आते हैं वही लेंगे आपके। ठीक है, चलो। सो आज का टॉपिक है हमारा क्रियाकाल। ओके, क्रियाकाल, षट क्रियाकाल इसमें आता है मेन टॉपिक। षट क्रियाकाल के ऊपर आपको डायरेक्ट एक नहीं पहले क्यों नहीं ऐसे क्यों आते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन तीन ही षट क्रियाकाल आपको याद रखने को होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी के तीन आपको एक्स्ट्रा के लिए होते हैं जहाँ से ऐसे क्यों बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो। सो आपके सामने दिख रहा होगा अभी षट क्रियाकाल मतलब 6 क्रियाकाल। इसकी डेफिनेशन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी व्याख्या वगैरह कुछ पूछता है डायरेक्ट षट क्रियाकाल के ऊपर आते हैं हम। इट इज संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और भेद। ठीक है, अब देखो संचय, संचय मीन्स व्हाट। ओके, संचय मतलब क्या। ठीक है, पहले क्रियाकाल में पढ़ते हैं संचय मीन्स व्हाट। अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में देखो, मैं जितना अपने स्क्रीन के सामने दिखाऊंगा, आप अगर उतना भी नोट कर लेते हो, उतना भी लिख लेते हो पेपर में, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले एकदम संचय प्रथम क्रियाकाल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि वृद्धिगत दोषों की सबसे प्रथम अवस्था होती है। जब कोई भी दोष बढ़ जाता है तो उसकी सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, ये अवस्था होती है। कौन सी, संचय अवस्था होती है। ठीक है, अब संचय इस अवस्था में शरीर में बढ़े हुए दोष अपने स्वस्थान में संचित होने लगते हैं। दोष एक जगह पर संचित होने के कारण इनको सहज रूप प्राप्त होता है। ठीक है, दोष यहाँ पे क्या होते हैं, दोष एक जगह पर रुकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके दोष संचय जन्य लक्षण। ठीक है, चलो। दोष संचय जन्य लक्षण में श्लोक कौन से भी मत करो। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कौन से भी मत करो मैं बोल रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट दोष संचय जन्य लक्षण में वाद संचय के लक्षण देखो क्या बोलते, वाद संचय के लक्षण। अगर वाद संचय के कारण स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता ये लक्षण उत्पन्न होता है। कोष्ठ में स्तब्धता, स्तब्धता मीन्स जकड़ापन। ठीक है, स्तब्धता मीन्स जकड़ापन, ये निर्माण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तनाव निर्माण होता है कोष्ठक में। ओके, फिर पित्त संचय लक्षण क्या है, त्वचा, नख, नेत्र में, मूत्र में पीलापन आता है। पित्त संचय क्या है, त्वचा, नेत्र, नख में क्या आता है, पीलापन आता है। और कफ संचय का लक्षण क्या है कि शरीर में उष्णता कम हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही लिखो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से हुई है, कफ संचय हो गया। अब नेक्स्ट दूसरी क्रियाकाल होती है प्रकोप, द्वितीय क्रियाकाल। कौन सी क्रियाकाल होती है, सेकंड क्रियाकाल, दैट इज प्रकोप क्रियाकाल होती है। ओके, देखो द्वितीय क्रियाकाल प्रकोप क्रिया, इसका श्लोक है वृद्धिगत दोषों की द्वितीय अवस्था होती है विलियन रूपी वृद्धि प्रकोप। ये श्लोक आपको याद करना है। ठीक है, दैट इज विलियन रूपी वृद्धि प्रकोप, सूत्रस्थान 21/8 दलहन टीका। ठीक है, अब आपको मेरे स्क्रीन साइड में दिख रहा होगा सेकंड क्रियाकाल। ठीक है, देखो प्रकोप इस अवस्था में दोष प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होते हुए वातादि दोष स्वस्थान में ही परंतु संचय अवस्था से अधिक प्रमाण में बढ़ते हैं। प्रकोप अवस्था में दोषों की विलियन रूपी वृद्धि होती है, अतः स्वस्थान में यह वृद्धिगत दोष स्थिर नहीं रह सकते हैं, अपने स्थानों से अन्यत्र जाने के लिए वह तत्पर रहते हैं। ठीक है, प्रकोप अवस्था में क्या बताया गया है कि जो दोष विलियन रूपी वृद्धि इनकी क्या होती है, ऑन द स्पॉट इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये दोषों की इन क्रियाकाल में जो दोष बड़े होते हैं उनकी वृद्धि कब होती है, ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है, तो क्या बोले, ये जो बड़े हुए दोष है उनको ये लोग है ना प्रॉपर उसी अमाउंट में रख नहीं सकते। मतलब वो दोष जो बड़े हुए दोष बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये उन दोषों को स्थिरता प्राप्त करके नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कौन से क्रियाकाल, प्रकोप क्रियाकाल। ठीक है, इसलिए वो अपने स्थान से पिछले जो वृद्धि का जिससे जो बड़े हुए दोष है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए मचलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथी क्रियाकाल। अब इसके प्रकोप हेतु, अब दोष प्रकोप हेतु में वात प्रकोप के हेतु क्या है, वात प्रकोप में भी आहार्य और विहार्य हेतु कौन कौन से, देखो वात प्रकोप में आहार्य हेतु कौन कौन से, कटु, कषाय, तिक्त, रुक्ष, लघु एवं शीत वीरात्मक द्रव्य। ठीक है, विहारी हेतु में बलवान व्यक्ति के साथ हाथापाई करना, एवं चाय ऐसी चीजें गिरना, जोर का आघात होना, अपान वायु, मूत्र, मल, शुक्र, गमन, छिक, उद्गार, अश्रु, इनका वेग धारण करना और इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट काले हेतु, शीतकाल, मेघाच्छादित आकाश, तेज वायु, वर्षा ऋतु, दिन एवं रात्रि का अंतिम प्रहर तथा अन्न पचन के पश्चात का काल। ठीक है, वित्त प्रकोप के कारण आहार हेतु कौन कौन से होंगे, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, दही पदार्थ। विहारी हेतु क्रोध, शोक, ब्रह्म, आतप, सेवन, उपवास, मैथुन एवं ब्रह्मण आदि पित्तकारक विहारों का अधिक सेवन करना। ओके, नीचे हम बात करते हैं काले हेतु में ग्रीष्म, शरद ऋतु, दिन और रात्रि का मध्यकाल, अन्न पचन का मध्यकाल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कफ प्रकोप के आहार्य हेतु में।
मधुर अम्ल लवण शीतल स्निग्ध पिष्टल एवं अभिशांति पदार्थ, व्याहृत में दिवाशयन, अवयम, आलस्य, भोजन के बाद तुरंत सोना, अध्ययन करना, ठीक है। काले ऋतु, शीतकाल, वसंत ऋतु, दिन और रात्रि प्रथम प्रहार तथा भोजन के पश्चात का काल। ओके, ये बस आपको याद करना है, ठीक है। जैसे कि वैसे, जैसे लिखे वैसे वैसे याद करना है, क्योंकि आपको वैसे के वैसे ही पेपर में लिखने का है। फिर दोष प्रकोप जन्य लक्षण क्या है? प्रकोप क्रियाकाल के दोष प्रकोप जन्य लक्षण कौन से? वात प्रकोप से क्या होगा? उदर शुल निर्माण होगा। पित्त प्रकोप से अम्लोदगार, अधिक तृष्णा लगेगी, प्यास लगेगी। कफ प्रकोप से अन्न का द्वेष, जी मचलेगा। ओके, थर्ड होती है हमारी क्रियाकाल प्रसार क्रियाकाल, दैट इज तृतीय क्रियाकाल। 2 मिनट तो नहीं आना। तो देखो, वात प्रकोप, उदरशूल पायोगे शरीर, ओके, पेट में गुड़गुड़ाहट, पित्त प्रकोप से अम्लोदगार, अधिक तृष्णा लगना तथा सर्वांग दाह होना। कफ प्रकोप से जी मचलना। ओके, थर्ड क्रियाकाल होती है हमारी प्रसार क्रियाकाल, दैट इज तृतीय क्रियाकाल। ओके, अगर इसकी हम बात करें, दोषा अपि हेतु बल द्रुदिका प्रसरंती देशांतरे चलंती, सूचित स्थान 21/28 दलहन टीका। ओके, देखो, प्रकोपित दोषों की द्वितीय क्रियाकाल में योग्य चिकित्सा न होने पर तथा वृद्धिजन्य हेतु बल आधिक्य के कारण प्रकोपित दोषों की प्रसर अवस्था प्राप्त होती है। ओके, बस इतना ही। क्या बोला है कि द्वितीय क्रियाकाल में जब योग्य चिकित्सा नहीं होती है, द्वितीय प्रकोप काल, द्वितीय क्रियाकाल कौन सी? प्रकोप क्रियाकाल। प्रकोप क्रियाकाल में वृद्धिगत दोषों की जब चिकित्सा प्रॉपर नहीं होती है, तो हेतु और बल के हेतु और बल के कारण ये जो क्रियाकाल होती है प्रसार क्रियाकाल, ये यहाँ पर इसकी चिकित्सा होती है, यहाँ पर उन वृद्धिगत दोषों की चिकित्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? दोष प्रसरजन्य लक्षण, जिसमें वात प्रसरजन्य लक्षण क्या है कि प्रसर अवस्था में वात दोष विमारगमन करता है। विमारगमन मीन्स इधर से उधर गमन करना, घूमते रहता है बॉडी के अंदर। पित्त प्रसर का लक्षण क्या है? खींचने से वेदना होती है, चुभने से वेदना होती है। ओके, सर्वांग दाह उत्पन्न होता है। ओके, कफ प्रसर का लक्षण क्या है? अरुचि, अपचन, अंगसात व छर्दी आदि कफ लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर हम चौथी क्रिया की बात करते हैं, स्थान संश्रय, चतुर्थ क्रियाकाल। ओके, स्थान संश्रय, दोष दृश्य स्थान संश्रय। ठीक है, ये क्या बोलता है? प्रसर इस अवस्था में जब वृद्धिगत दोष संपूर्ण शरीर में संचार कर लेते। अब प्रसर क्रियाकाल में क्या हो रहा था? जो वृद्धिगत दोष है सारे शरीर में फैल रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रसर इस अवस्था में वृद्धिगत दोष जब संपूर्ण शरीर में संचार हो जाता है, तो उस समय जिस स्थान में उन्हें जो गुण प्राप्त होता है, उस स्थान का आश्रय लेकर वो वहीं पे ही विकृति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझा? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ये बॉक्स है, या बॉक्स आप पढ़ लो कि उधर में कौन कौन सी व्याधि होती है, बस्ती प्रश्न में कौन सी, वृषण में कौन कौन से, शिशन में, ये बॉक्स आप खुद पढ़ लो। ठीक है, जो बॉक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से क्रियाकाल है? नेक्स्ट व्यक्ति, पार्श्विक क्रियाकाल कौन सी होती है? व्यक्ति क्रियाकाल। ठीक है, पंचम क्रियाकाल, वैधो प्रव्यक्तम रूपम व्यक्ति ही, सुश्रुत सूत्र स्थान 21/34 दलहन टीका। क्या बोलिए? व्याधि के प्रव्यक्त लक्षणों को व्यक्तावस्था कहते हैं। व्यक्त अवस्था में व्याधि के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं, अतः व्याधि का निदान भी इस अवस्था में ही सहजता से होता है। ठीक है, अब सारे व्याधियों का निदान इसी क्रियाकाल में होता है। तो इसी क्रिया में सारी व्याधियों की जितने भी बढ़े हुए दोष है, जितने भी दोष जो हमारे प्रसर क्रियाकाल में फैले हुए थे, ठीक है, स्थान संचरण में विकृति उत्पन्न कर चुके थे कुछ कुछ जगहों पर बॉडी के अंदर, तो उन सभी का चिकित्सा, उन सभी का निदान हमें इस व्यक्ति पंचम क्रियाकाल में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट छठी क्रियाकाल होती है हमारी भेद, षष्ठ क्रियाकाल। ठीक है, वातादि लक्षण भेदार्थ भिन्नत्व भेद। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? भेद इस अवस्था में व्याधि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब इस भेद क्रियाकाल में क्या होगा? जितने भी वृद्धिगत दोष जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, जितने भी वृद्धिगत दोष फैल चुके थे हमारे बॉडी में, और जितने भी वृद्धिगत दोष बॉडी की किसी जगह पर विकृति उत्पन्न कर चुके थे, अब उनके सारे वृद्धिगत दोषों के उत्पन्न जो भी विकृति डिसीजेस हुए थे, अब उन सबकी जानकारी हमें पूर्ण प्राप्ति ज्ञान हमें किस क्रियाकाल में होगी? भेद इस क्रियाकाल में होगी। ठीक है, दोषित प्रकार भी उसका अधिक स्पष्ट होता है, मतलब कौन से दोष के कारण हो रहे हैं वो भी यहाँ पे स्पष्ट होता है। कौन से क्रियाकाल में? भेद या षष्ठ क्रियाकाल में। व्यक्ति के दोष भेद का ज्ञान के होने के कारण दलहन ने इस अवस्था को भी भेद ऐसा कहा गया है। ठीक है, मतलब इस अवस्था में ऑलमोस्ट हमें सारी विकृति, सारे डिसीजेस के बारे में क्लियर हो जाता है कि कौन से दोष के कारण वो डिसीज हुआ है, कौन से दोष के कारण उस जगह पर यह विकृति उत्पन्न हुई है, और इस विकृति उत्पन्न का इलाज क्या है, चिकित्सा के समय भेद इस पंचष्ठ क्रियाकाल में पता चलता है। ठीक है, मतलब ये सारे क्रियाकाल एक दूसरे से रिलेटेबल ही है। ओके, तो सबसे पहले संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसव होगा, स्थानीय संचय होगा, व्यक्ति, फिर भेद। ठीक है, ये 6 क्रियाकाल मैंने आपको जिस तरीके से अभी पढ़ाए मैंने, ओके, स्क्रीन में शेयर करके, स्क्रीन साइड में शेयर करके, उसी तरीके से अगर आप लिखते हो प्रॉपरली तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछेगा
ऐसे क्यों, संचय, प्रकोप, प्रसर, ऐसे क्यों अगर ऐसा आ सकता है, या तो ऐसा आएगा स्थान संचय क्रियाकाल या भेद क्रियाकाल एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे क्यों ही आएगा यहाँ से, ठीक है। 90% चांसेस है यहाँ से ऐसे क्यों जाएगा और 10% का एमसीक्यू के, जो एक एमसीक्यू आता है इसे, एक से दो एमसीक्यू यहाँ से मिक्स होते हैं, और चांसेस है ऐसे क्यों ही के, ठीक है, ऐसे क्यों ही आएंगे। ओके, कौन से भी 3 क्रियाकाल पूछेगा आपको ऐसे क्यों में, तो स्टार्टिंग के 3 तो लास्ट के 3, ठीक है। या तो आपको ऐसे पूछ सकता है स्थान संचय और भेद में क्या फर्क है, ओके, संचय और प्रसार में क्या डिफरेंस है, अंतर बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्यों में, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं ऐसे क्यों टाइप में, ऐसे के फॉर्म में, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक था क्रियाकाल वन शॉट रिवीजन सीरीज। मैंने आपको एकदम सिंपल वे में आपको समझा के दिया है हिंदी में, मैंने जो समझा है वो आप मराठी में कन्वर्ट करते हो तो सेम वो मराठी का हो गया एक्सप्लेनेशन, ओके। इंग्लिश के लिए मैं बहुत जल्द देखता हूँ, अगर कोई फैकल्टी मिलती है मुझे, 1 या 2 फैकल्टी मिल जाती है इंग्लिश के लिए, तो मैं फिर इंग्लिश के लिए भी स्टार्ट कर देता हूँ लेक्चर्स, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो तीनों लैंग्वेज में पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है, और फैकल्टी हम हमारे मेरे पास फैकल्टी से 3 ही है, ठीक है, चेतन सर, अनिकेत शेलार सर और मैं हूँ, ठीक है। और जहाँ तक लगता है कि देखो इंग्लिश पढ़ना ईजी है, ठीक है, लिखना भी ईजी इंग्लिश में, लेकिन समझाने के लिए एक प्रॉपर इंग्लिश वाला चाहिए, ठीक है, जो पहले से ही इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो ऐसे मेरे को फैकल्टी चाहिए जो पहले से जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे वो 1 से 2 फैकल्टी मिलती है इंग्लिश के लिए, तो मैं इंग्लिश में भी बीएमएस के लेक्चर्स स्टार्ट कर दूंगा, ओके, प्रारंभ बैच के लिए, ओके। सो थैंक यू।